तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? तुम्हारा पति तुम्हें ही नहीं मुझे भी धोखा दे गया। उस औरत को भगाते वक्त मेरा पैसा भी ले गया। उसे छोड़ूंगा नहीं, वो कहीं भी गया हो। 3 दिन में उठा लूंगा, तुम फिक्र मत करो। वो गया अच्छी बात है, तुम चाहो तो अच्छी जिंदगी जी सकती हो। हाँ, तुम इतना चिंता क्यों करती हो? वो मर तो नहीं गया ना? अगर ऐसा हुआ भी हो तो तुम परेशान क्यों होती हो? हम लोग हैं ना भाई। मेरा मतलब आप हैं। हाँ, मुझे इस बच्चे के बारे में बड़ी चिंता हो रही है। ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, आता रहूंगा मैं। एक बड़ी रकम लेकर तुम्हारा पति भाग गया। मालिक ने कभी तुम पे गुस्सा किया क्या? उनकी यही खूबी है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, है ना? दास, चलो। हाँ, आया मालिक। किस चीज को घूर रही हो? पहचाना नहीं? मैं इस घर का मालिक हूँ, नारायण। क्या हुआ? अच्छा सवाल पूछ रही हो। मैंने तुम्हें घर किराए पे दे दिया तो मैं नहीं आ सकता क्या? वो पति तुम्हारे सही टाइम पे किराया नहीं देते थे, उसे पूछने जाओ तो मारता था। अब तुम्हारी हालत खराब है, ऐसे में क्या करूं? तू ही बता दे कुछ। किराया नहीं दिया तो मकान खाली करना पड़ेगा, आखिर वही तो होगा। बच्ची को लेकर कहां कहां भटकोगी तुम? मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं, नहीं नहीं, मगर मुझे किराया चाहिए। वो तुम पैसे ही दोगी ये जरूरी नहीं है। इसका क्या मतलब है? ओह, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। किराया का मामला मैं एडजस्ट कर लूंगा, तुम्हें भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा? क्या मैं आता जाता रहूंगा? निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। तुम्हारा किराया तुम तक पहुँच जाएगा। अगर तुम इस घर के अंदर आए ना तो दोनों टांगे काट के रख दूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। मैं तुझे बाद में देख लूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? माँ, कहो ना क्या हुआ? हाँ, बैठो बैठो। काम धाम सब ठीक चल रहा है ना? समस्या तो नहीं है? समस्या हो भी जाए तो आप है ना संभालने के लिए। आपके दखल देने से मालिक ने मजदूरी थोड़ी ना बढ़ा दी मेरी। सही कहा, आपके सामने मालिक भी हार गए। ऐसी बात नहीं, एक दूसरे के सहयोग बनेंगे तो ठीक ही होगा। हाँ। अरे वो दास। हाँ मालिक। ये नेता यहाँ पर क्या कर रहा है? कोई समस्या खड़ी तो करने नहीं आया? मजदूरों से उसे अधिक बात ना करने दो, उसे बुलाओ यहाँ। बुलाता हूँ मालिक। व्यापार को केवल अपने इलाके तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसके दायरे को बढ़ाना चाहिए। हमारी रस्सी की क्वालिटी विदेशों को भी तो पता चले। कुछ भी हो, मजदूरों को लाभ मिलना चाहिए। ये थोड़ी समस्या वाली बात हुई। ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब करूंगा आपके लिए। आपने मेरी बात मानकर मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी, उसी का बदला समझ लीजिए आप। हाँ,
समस्या कोई खड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं होगी। विदेशी कंपनी यहाँ आकर माल देखेंगे, उन्हें ठीक लगा तो सब कुछ ठीक है। मैं इसकी पूरी व्यवस्था कर दूंगा। हाँ, जब आपने कह दिया तो सब ठीक ही होगा। क्या बोले? मालिक देखो कौन आया है। हाँ, मैं खुद ही आपसे मिलने के लिए आता हूँ। हाँ ठीक, फिर आराम से चर्चा करेंगे ना। क्या हुआ? बाहर खड़ी है। उसे तुम्हें बुला के लेके आता हूँ। लग लाओ। सुनिए मालिक, देखो कौन आई है। हाँ, अंदर आओ। आओ ना। क्यों, सब कैसा चल रहा है? तुम्हारे पति की कोई खबर आई कि नहीं? मैं भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, सही है ना? हाँ। कभी ना कभी तो वो पकड़ा ही जाएगा। क्या तुम ऐसे ही आए हो या मालिक की कोई मदद की जरूरत है? मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? अरे, तुम्हारे लायक तो यहाँ कोई काम नहीं है। क्यों दास? हाँ, इसे कौन से काम पे लगा सकते हैं हम? यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, वो भी बिना काम जाने काम करना तो और भी मुश्किल है। लेकिन इसे कैसे कह दे कि काम नहीं है? तुम एक काम करो, हाँ, इसे सभी जगह दिखा दो। इसे जो काम पसंद आए वही काम करने दो। ले जाओ। हाँ, आओ, आओ, चलो। कार्तिक के जाने के बाद उसका सारा काम मैं ही संभालता हूँ। उस पर भरोसा करने का मालिक को बहुत अच्छी सीख मिली है। दीदी वहाँ देखो कौन आ रहा है। कार्तिक की बीवी आ रही है। ए, जल्दी से डाल दे, धूप आने से पहले डाल देना। सबको पता है अगर मेरी बात नहीं मानी तो उनकी नौकरी चले जाएगी। आप चलो मेरे साथ। ये ठीक नहीं है, इसीलिए से कार्तिक छोड़ के चला गया। हाँ हाँ। यहाँ आकर अधिकार जमाना चाहती है। अब उसे दोष देकर क्या फायदा? दूसरे के किए कराए पर अपने बाल बच्चों को लेकर रास्ते पर आ गई। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? तुम्हें ही। मेरी बेटी किसी को फंसाती नहीं है। ओहो। अगर घर की औरत ठीक हो तो मर्द कहीं बाहर नहीं जाता। अब ये तो औरत को ही समझना पड़ेगा ना। इसके बुरे बर्ताव की वजह से आज मेरा कोई सहारा नहीं रहा। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई है। भगवान, मैं क्या करूँगी अब? ये औरत ना कभी खुश नहीं रहेगी। जो भी करना था कर दिया, अब इस लड़की को दोष दे रही है। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है क्या? जल्दी से काम करो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। जाओ तुम जाकर बुरा मत काम मानो, करो। ये सब ऐसी इससे मुझे चिल्लाती बात नहीं करनी। तुम्हारी मदद के लिए मैं हूँ ना। तुम अपना सारा टेंशन मुझ पर छोड़ दो। जो भी करना था कर दिया, अब इस लड़की को दोष दे रही है। हाँ, वरना दास इतना ख्याल नहीं रखता इसकी। ऐसे कितनों को हमने देखा होगा। सिर्फ बातें करना छोड़कर काम करो। हाँ हाँ, सब यहाँ दूध के धुले हुए आए बड़े। कुछ समझ में आया क्या? आओ मैं दिखाता हूँ। हाँ, हटो हटो, वहाँ से हटो। मैं सिखा दूंगी मिस्त्री। पहले अपना काम करो, बहुत आई सिखाने वाली। यहाँ आओ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। दीदी, तुम जाओ वहाँ, तुम यहाँ आओ। हाँ, जल्दी काम सीख लो वरना टिक नहीं पाओगी यहाँ। से अधिक हो गए मूलधन और ब्याज मिलाकर। एंथोनी ठीक नहीं है, सारे लोग यही कहते हैं, पर मेरे पास उसकी दाल गलने वाली नहीं है, ये तो तुम जानती ही हो। और कुछ नहीं है क्या? जब देखो यही डोसा। ठीक है, चटनी डालो। हम एंथोनी अगर मार्केट आया ना, वहीं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। आपको ये पैसे ब्याज इन्हीं की चिंता रहती है। तुम तो बस इतना ही जानती हो, मुसीबत मुझे झेलनी पड़ती है। इतने पैसे हैं, हर कोई मुझे फंसा कर चला जाता है। थोड़ा बहुत दान धर्म के लिए भी रख लिया करो। अच्छी बात है। अरे तुम लोग कब आए? कहीं बाहर जा रहे हो क्या? मुझे इनके मालिक की कंपनी में नौकरी मिल गई है दीदी। इन बच्चों को छोड़कर कैसे काम करोगी? जीना छोड़ दे क्या दीदी? बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकती ना। अब मुझे इनकी चिंता ज्यादा है, मैं इन्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकती। इन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे आने तक ये लोग यहीं रहेंगे।
मेरी साथी बनकर। हाँ अच्छी बच्ची बन के रहना। हाँ दीदी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अंदर। रुक्मिणी, जल्दी आ जाओ, मालिक को पता चला तो चिल्लाएंगे। नहीं नहीं, वो इनको कुछ नहीं बोलेंगे। वो भी ठीक कहा तुमने। सुनो रुक्मणी, मालिक तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। जल्दी जाओ वरना गुस्सा करेंगे तुम पर। हाँ जाओ जाओ, ज्यादा इंतजार मत कराना। यहाँ आए हुए 2 ही दिन हुए हैं और मालिक ने बुलवा भी लिया। मालिक ऐसे नहीं बुलाते, कुछ न कुछ कारण होगा। मालिक वो आ रही है। अरे जा रहा हूँ बाहर जा रहा हूँ। यहाँ से काम जरा मुश्किल है ना? कोई बात नहीं। बड़े घर की बेटी होने का क्या फायदा? यहाँ आकर मुसीबत झेलने का नसीब कौन बदल सकता है? तुम कार्तिक के साथ भाग आई तो कुछ रुपये गहने के साथ आओगे, यही सोचकर आया था वो। बंदर के हाथ लगी फूलों की माला सी हो गई हो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है। कोई भी छोटे मोटे काम कर लो, काफी है। इसकी वजह से मजदूरी कम नहीं करूंगा, मैं ही कह रहा हूँ ना। मैं इतनी चलती जल्दी हूँ। क्या है? किस चीज की जल्दीबाजी? तनख्वाह मिलने में सप्ताह आखिर हो जाएगा। ये लो, ये रख लो। तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? नहीं मालिक। देखो रख लो, मैं ही दे रहा हूँ ना। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजर तुम पर है। जरा तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना सकता हूँ। दया करके मुझे परेशान मत करिए। नौकरी करके मैं अपने परिवार को पालना चाहती हूँ। रुको जरा। मालिक मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। रहने दो, जाने दो। देखता हूँ कितने दिन आपसे भागती रहती है। भाग के आएगी तो आपके पास ही ना। अरे अरे क्या हो गया? अरे से क्या हुआ? अरे रुक्मिणी, अरे कोई पानी लेके आओ। रुक्मिणी, बेटा क्या हो गया इस अचानक से? अरे चक्कर आ गया इसे। रुक्मिणी, रुक्मिणी, तुम क्यों काम कर रही हो? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? कुछ अच्छी खबर है क्या? बस अचानक चक्कर आ गया। मुझे कोई परेशानी नहीं है। अस्पताल जाना है तो मालिक से बता दो। तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? ये कुछ और बात है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही खबर है, जाने वाला इंसान कोख भर गया है। ओह तो ये बात है, इसलिए चक्कर आ गया था। इसे देखते ही मुझे लगा। पति के साथ कोई भी बात होने दो, लेकिन इस मामले में कोई तकरार नहीं है। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? तुम लोग जाके अपना काम करो। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। आपने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ मालिक।
ये सब भगवान का दिया हुआ है और ये भी उन्हीं की देन है। फिर भी तुम इन दोनों को संभालने में इतनी तकलीफ झेलती हो, ऊपर से एक और बच्चा हुआ तो, और अगर वो भी लड़की हुई तो? नहीं दीदी, इस बार पक्का लड़का ही होगा। उसी के सहारे मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, मुझे यकीन है। और थोड़े दिन गुजर गए तो नौकरी पर कैसे जा पाओगी? ऐसी स्थिति में क्या तुम कंपनी में जा पाओगी? कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगी। तो फिर ठीक है। जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान होता है। अरे तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है, तुम्हें पता भी है क्या? हाँ? दिया जलाने का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ हाँ दीदी। ठीक है। अरे डालना। हमारे सोचे मुताबिक सब सही चल रहा था, पर वो अचानक से गर्भवती हो गई मालिक। जरा धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो। इधर आओ। उसे पहली बार देखा था तब मुझे उस पर आशा जगी थी। वो मुझे बेहद पसंद है। अपनी पसंद को साइड रखो अभी, अब बताओ इरादा क्या है करने का? अजय, अरे इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? जल्दी आ जाओ, सोने के लिए जाना है। आ रहा हूँ। थोड़ा और डाल। मालिक अब काफी है, जल्दी जाओ। आ, अरे ये अंडा? तू खा ले। हाँ मेरे लिए यही रह गया है। ऐसे वक्त में कुछ मिल गया तो ठीक है। इस बुढ़ापे में ये आदमी क्या करने वाला है? मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसे ही समस्या आने वाली है। तुम्हारी कोख में ये बच्चा देकर उस औरत के साथ भाग गया और तुम यहाँ तकलीफ झेल रही हो। ये तुम्हारा तीसरा बच्चा है ना? पैदा करना काफी है, उससे बड़ा नहीं करना है क्या? इतना ही नहीं, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर इस परेशानी से मुक्ति चाहती हो तो जो तुझे छोड़ गया उसके बच्चे को पैदा करने की क्या जरूरत है तुझे? ठीक कहा ना? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी समस्या सारी समाप्त हो जाएगी। जो तुम्हारी जरूरत है मैं पूरा करूंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। मुझे इस दुनिया की कोई भी चीज दे दो, पर मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। दास, मुझे नहीं लगता कि ये अपने रास्ते पे आएगी। तो क्या करे मालिक? तुम इस कंपनी को डुबाना चाहती हो क्या? तुम बेचारी हो, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने इस कंपनी में नौकरी दिलवाई। तो इसमें क्या हुआ? तो क्या हुआ मिस्त्री? वो ठीक से काम तो करती है ना? इसका फैसला करने वाली तुम कौन हो? ये कैसा काम किया है? यहाँ पे तैयार होने वाली रस्सियों का एक गुण और एक नाम है। ऐसा करोगी तो नाम खराब हो जाएगा। मालिक को पता चलेगा तो बस। जितना किया वो काफी है, पहले वाला जाके काम करो आप। क्यों नहीं समझते जो मैंने कहा? तुम्हारा काम बाहर है, थोड़ा धूप और हवा लगेगी तो तन को अच्छा ही होगा। चलो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो। मैंने काम पे लगाया, मुझे ही काम पे लगा दिया।